नमस्कार, मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा और कहां से यह भी मैं आपको बता दूं। मैं हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है चौथड़, वहां हूं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं श्री रामदेव जी मंदिर बाबा भोलादास जी आश्रम, यहाँ पहुँचे हैं हम। हमें थोड़ी जानकारी मिली थी कि ये एक प्राचीन डेरा है और इसके विषय में अपने सिटी न्यूज़ हरियाणा के जो दर्शक हैं उनको अवगत करवाना, क्योंकि हमारा प्रयास है कि इतिहास से जुड़ी चीज़ें अपने दर्शकों को खबरों के साथ साथ उसका भी महत्व बताएं कि हमारा इतिहास कितना प्राचीन है और कहाँ कहाँ मंदिर डेरे हमारे हैं। तो हम चौथड़ गांव में हैं और ये है बाबा रामदेव जी की मूर्ति, प्रतिमा कह दीजिए या कह दीजिए कि चित्रकारी की हुई है। इस पर पूरे डेरे का आपको अवलोकन करवाएंगे, पूरे डेरे की जानकारी, एक एक चीज़ की जानकारी आज हम अपने सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को देंगे इस डेरे के बारे में कि कितना प्राचीन है, क्या इतिहास जुड़ा है और इतना यह कहते हैं प्रसिद्ध डेरा आखिर क्यों है। तो मैं अपने सहयोगी सोनू को कहूँगा कि आज इस डेरे की कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, एक एक चीज़ हमारे कैमरे में कैद होनी चाहिए। तो मैं आपको अब अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। ये हम डेरे में प्रवेश कर चुके हैं। सरकार कहती है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, जितना हम पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे उतनी सांसें भी हमें शुद्ध मिलेगी। और इसका उदाहरण इस डेरे में हमने देखा है। ये देखिए कितने एक सुंदर सी बगीची लगाई हुई है यहाँ के सेवादारों ने, यहाँ के संतों ने और महात्माओं ने, जो यहाँ गद्दीसीन महाराज हैं। इस फुलवारी के दर्शन करवा दो भाई सोनू कुमार। सारा डेरा दिखाना आज हमने, एक एक चीज़ सिटी न्यूज़ हरियाणा पर। धोतड़ गांव रानिया तहसील का है और एक एक चीज़ मैं कहता हूँ छूटे ना, एक फूल भी इसमें कवर करना है हमें। बहुत कम अवसर लगते हैं हमें ऐसे। अंदर डेरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पीछे सत्संग भवन है सत साहिब जी का। महाराज जी यहाँ आए हुए संगतों को अपने ज्ञान के भंडार से भक्तों को सद्बुद्धि देते हैं। उनका स्थान अंदर है, वो भी आपको अवलोकन करवाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं जो पीछे यहाँ मौजूद है। ये कबीर जी की हैं। ये श्री 1008 नहीं, सॉरी गलती मांगता हूँ, 108 प्रेमदास जी महाराज जी की। और ये जो है आप तस्वीर देख रहे हैं, ये श्री 108 बाबा भोलादास जी महाराज जी की। दर्शन करवा दो सोनू बड़े प्यार से। और अगली जो तस्वीर है ये है श्री 108 प्रेमदास जी महाराज जी की। और यह तस्वीर की मैं बात करूं तो यह है श्री 108 बाबा शंभू दयाल जी महाराज और श्री 108 श्री बाबा भोलादास जी महाराज। ये दोनों संतों महात्माओं की तस्वीर है और इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। ये है बाबा रामदेव जी। इन्हें कौन नहीं जानता और कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी ही डेरे की प्रामाणिकता पर मोहर लगा देती है। बड़ी बात है ये। और ये हैं लक्ष्मीदास जी महाराज और इनके बारे में क्या कहें, स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं गोरखनाथ जी महाराज। और डेरे में गोरखनाथ जी की मौजूदगी भी भगवान शिव का एहसास करवाती है। बड़ी बात है ये। इस तस्वीर की बात करूं तो रविदास जी महाराज हैं ये बड़े। इनके बारे में कभी आपको ज़रूर इनकी भी चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। इनका इतिहास बड़ा लंबा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी, क्या बात है, क्या कहें इस डेरे के बारे में। 36 धर्मों के लोग इस डेरे में अपनी आस्था लगाए हुए हैं, 36 धर्मों के लोग। और बड़ी डेरे की खूबसूरती क्या होती है, धूना साहेब। मैंने साहेब पहली बार नाम सुना है, धूना तो हमेशा सुना है, लेकिन साहेब के नाम से पहली बार सुना है। ये भी बड़ी बात है। मैं अंदर लेके चलूँगा
और डेरे में धूणे की मौजूदगी गोरखनाथ जी की और भोले शंकर की प्रामाणिकता पर मोहर लगाते हैं। देखते हैं इसका दरवाज़ा शायद यहाँ से खुल जाए या अंदर से लॉक है। मैं यहाँ के सेवादारों को कहूँगा कि सिटी न्यूज़ हरियाणा को अवसर लगा एक आज और एक अच्छे, ये है धूना साहिब, ये धूना साहिब, ये इनके हार हैं, सांप नहीं है ये भोले शंकर का हार है इसे बोलते हैं। और इसको बना मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि इतनी आधुनिक टेक्निक के साथ धूना साहिब का निर्माण करवाया गया, ताकि जब धूना चेतन किया जाता है किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैले, इसकी व्यवस्था भी ध्यान में रखी गई है। क्योंकि वृक्ष लगाने का मकसद तभी पूरा होता है तब प्रदूषण को रोका जाए। प्रदूषण रोकने में इनका बड़ा महत्व रहा होगा। ये गोरखनाथ जी स्वयं बैठे हैं, क्योंकि मूर्ति नहीं होती, आस्थाएं हैं। और आस्थाएं जब किसी की मजबूत होती है ना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। और एक यहाँ की जो ज़रूरत की चीज़ है, जो एक डेरे में ज़रूरत चाहिए, वो भी मैं अपने सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को बता दूं कि इस डेरे में ट्यूबवेल का भी, बिजली, पानी, यानी कि सुविधाओं से लेस, और वो भी आधुनिक सुविधाओं से लेस डेरा है ये मैं आपको आया गया है पक्षियों का, यानी कि पक्षियों का प्यार, यानी कह दो कि पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं से प्यार, पक्षियों से प्यार, उसके लिए ये अलग सी व्यवस्था की गई थी इस डेरे में। अब क्या है कि मेरा सोनू तो ऊपर नहीं जाएगा, पर मैं ऊपर जाके एक बार खुद देखना चाहता हूँ कि इसकी व्यवस्थाएं कितनी मजबूत। और ये देखिए, कैमरा नहीं दिखा पाएगा पर दिखाएगा, सोनू है हमारा, ज़रूर दिखाएगा। ये कनक, बाजरी वगैरह डाली जाती है और पानी का सकोरा बोलते हैं, या कह दीजिए कि पक्षियों के पानी के पीने के लिए व्यवस्था भी इस डेरे में बड़ी खूबसूरत की गई। इसे कहते हैं पर्यावरण प्रेमी और पक्षी प्रेमी, ये है इस डेरे की। और एक फुलवाड़ी, पर्यावरण को मैं कहता हूँ इस डेरे में बड़ी खूबसूरती के साथ संभाल कर रखा गया है, बनाया गया है। और इसका उदाहरण हमने पहले दिखाया, जैसे ही हम एंटर करते हैं। और एक एंटर दरवाज़ा ये भी है, दोनों तरफ से भगतजन आते हैं, बड़े दरवाजे हैं, बड़े अच्छे। और ये उदाहरण हमें यहाँ इस डेरे में देखने को मिला। ये फूलों से भरे हुए खूबसूरत छोटी सी फुलवारी बनाई है यहाँ के गद्दीशिन महाराज जी ने, गद्दीशिन संत जी ने। वो जब डेरे में होते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा उनको प्यार है, पौधों से, जीव जंतुओं से, उनकी देखभाल। वो कहते हैं कि इनके अंदर ये जीव बोल नहीं सकते, लेकिन इनमें भी जान होती है, और उस जान को बचाता है सत साहिब जी का यह डेरा। और मैं कहूँगा सोनू को एक बार सीधा ये सारा ये दिखा दें, पूरा मंदिर। बाबा रामदेव जी की लीले घोड़े की सवारी वाली भी भाई आ जाए, पता लगे ये रामदेव जी की लीले घोड़े वाली सवारी बोलते हैं इनको। वे लीले घोड़े पर जो चढ़े थे वो बाबा रामदेव जी थे। और इनके मंदिर का भी दर्शन करवा दूं, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये है बाबा रामदेव जी का मूर्ति है, बड़ी मनमोहक कह दीजिए, खूबसूरत कह दीजिए। वो तो देवता हैं, इनका तो जितना हम बखान करेंगे उतना हम समझेंगे, पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये है सत साहिब जी, एक जीवित समाधि है संत जी की, बाबा भोला दास जी महाराज जी की। और मैं कहता हूँ सोनू बढ़िया तरह से कैप्चर करो, क्योंकि ऐसे महात्माएं बहुत कम हमें देखने को मिलेंगे और हमारे तक पहुँचे हैं हम ऐसी जगह। इनको समाधि लिए हुए कितने साल हो गए? 1984 में। ये जीवित समाधि है क्या? ना अभी यहाँ समाधि ली बाबा जी यहाँ। और फिर इनकी समाधि यहीं बना? हाँ बना दी, यहीं बना दी फिर। यानी कि 1984 में समाधि ली? हाँ 1984 और में। डेरे का इतिहास कितना पुराना है? डेरे का सर 75 में लगा लीजिए, 45 साल के करीबन हो गए, 45 साल। 45 साल। नाम क्या जी आपका? हनुमान। हनुमान जी। और आप इसी धोतर गांव की? हाँ धोथड़ गाँव की। इस डेरे से कितने वर्षों से जुड़े हो? डेरे से 35-40 सालों से जुड़े हैं। 35-40 साल, बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है जी? भीमसेन है। भीमसेन जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से जोतर से हैं। चौथर से। आप कितने वर्षों से? हम भी 35 साल से यहीं जुड़े हैं बाबा से। यहीं। हाँ। दिन रात सेवा करते हो या अपना?
दिन में और रात में भी यहाँ रहते हैं। और जो यहाँ के गद्दीशीन मौजूदा महंत है उनका क्या नाम है? हंसदास जी, वो कितने वर्षों से यहाँ हैं? वो सन 83 को यहाँ आए थे और बाबा भोलदास जी ने सन 84 में समाधि ली थी। वो पहले हनुमानगढ़ रहते थे, इनके सेवक थे। यानी कि इन संत जी के बाबा भोलानाथ जी के समाधि लेने से पहले 1 वर्ष पहले आ गए थे? हाँ, 1 वर्ष पहले आ गए थे यहाँ। ठीक है, ठीक है, बड़ी चमत्कारिक बात है भाई। और समाधि तो उन्हीं की बनती है जिन्होंने जीवन में कुछ कमाया हो। हमारी तो बन नहीं सकती क्योंकि हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है। ये शेड का भी सोनू सारा शेड दिखाओ। मैं कह रहा हूँ व्यवस्थाओं की अगर मैं इस डेरे की बात करूँ तो बड़ी मजबूत व्यवस्थाएं हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। धर्म के साथ साथ, धर्म के प्रचार के साथ साथ पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम इस डेरे ने दिखाई है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये आपको हमने पर्यावरण से संबंधित तस्वीरें आपके सिटी न्यूज़ हरियाणा के चैनल पर दिखाई। महाराज जी की समाधि स्थल दिखाया जो इस डेरे में है। दूना साहिब के दर्शन कराए जो बड़े हाईटेक और आधुनिक रूप से बने। बड़ी, मैं कहता हूँ इस डेरे की सबसे खूबसूरत तस्वीर आज हमने कैद की है सिटी न्यूज़ हरियाणा के चैनल पर। और ऐसे मैंने नहीं देखा। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने नहीं देखा। और ये अब आपको सत्संग भवन के अंदर लेके चलूँगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ जो महाराज जी हैं जो यहाँ करते हैं वो बाहर गए हुए हैं, परमिशन नहीं होती उनकी इजाज़त के बिना। यहाँ कोई कहते हैं कि कील भी नहीं आ सकती। और हम तो मनुष्य आ गए, शायद समझो भी हमारे ऊपर कोई कृपा रही होगी इन महात्माओं की जो आज हम अपने उनकी गैर मौजूदगी में दर्शन करवा रहे हैं। एक बार सोनू ये सारी जो लगी हुई है तस्वीरें, ये सत्संग भवन है। यहाँ बैठकर और ये जो गद्दी है ये महाराज जी की गद्दी है। यहाँ वो विराजमान होते हैं इस गद्दी पर और अपने भक्तों को सद्बुद्धि देते हैं, प्रवचन देते हैं ताकि समाज में वो भी एक अच्छा कार्य कर सके। ऐसा ज्ञान यहाँ से मिलता है और यहाँ बैठे भक्तों को। बड़ी बात है ये उनका आसन स्थल कह सकते हैं भाई। यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठे जाते हैं महाराज जी। उनके भगत नीचे बैठते हैं और ये देखिए कुछ भगत है जो उनकी गैर मौजूदगी में उनका एहसास कर रहे हैं कि वो यहीं बैठे हैं। और वो कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता है, इनकी भावनाएं हैं। अभी इन्होंने इस गद्दी को नमन किया और इनको लगा होगा। आपने नमन क्यों किया गद्दी को? ए बाबा जी हमारे तो साथ नहीं क्या जैसे अब ये हम मौजूद नहीं हैं महाराज जी, तो आपको उनका एहसास होता है क्या इस गद्दी को? हाँ, बहुत बढ़िया एहसास होता है जी। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ भी महाराज जी यहाँ नहीं है और आपको कभी ये लगा नहीं वो तो गद्दी पे बैठे? ना ना, हमको ऐसे लगता है भी महाराज जी हमारे पास ही बैठे हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, महाराज जी अब बाहर हैं, हाँ, आपने इस गद्दी को नमन किया। हाँ जी। मैं आपकी भावनाएं पूछ रहा हूँ। हाँ, भावना में ऐसे क्या आपको लगता है भी जैसे आप यहाँ नहीं है, हमें नहीं दिख रहे, हाँ, आपको एहसास होता है भी नहीं वो बाहर नहीं है, यहीं बैठे हैं? हाँ, हमको ऐसे ही लगती है। ये मजबूत भावनाएं हैं इनकी। मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस गद्दी पे विराजमान है। इनकी भावनाएं हैं, उनका भरोसा है, ये कह सकता हूं मैं इस बात को लेकर। और ये कितने सुंदर कहते हैं खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं। जर्रे जर्रे में झांकी शाम की, पत्ते पत्ते पे झांकी राम की, जिसकी हो जय आंख ज्ञान की, फिर न जाने क्या क्या चीजें पहचान की। बड़ी अगर मैं भावार्थ की बात करने लग गया तो ये संत जी कुछ बता रहे हैं यहाँ के डेरे क्या एमपी के अंदर बाबा के आश्रम है, उसकी फोटो है। ये भगत जन कह रहे हैं जो ये तस्वीर है ये मध्य प्रदेश इनका डेरा है, वहाँ गए हुए हैं। कमाल की बात है भाई, कमाल। ये बाबा जी यहाँ आराम करते हैं? अंदर जा सकते हैं क्या कोई संतों महात्माओं की बिना आज्ञा के? अंदर चले जाएं, यहाँ आराम करते हैं? यहाँ बैठते हैं शाला में, सर्दी में। सर्दियों के अंदर आराम सर्दी में यहाँ रहते हैं। ये मैं तो कहता हूँ बाहर से सोनू, ये इनका एक कह दीजिए भाई यहाँ बैठ के तपस्या कह दीजिए करते हैं। बड़ी बात है ये। जब यहाँ अंदर एकांत में बैठकर जब कहते हैं भगवान की प्राप्ति करते हैं, फिर यहाँ बैठकर उसी भगवान का ज्ञान अपने संतों को संत लोग अपने भक्तों को देते हैं। जब ये डेरा पूरा भर जाता है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आते हैं, बड़ी बात है ये तस्वीर है।
ये है स्वामी हंसदास जी, जो मौजूदा गद्दीशील महाराज जी हैं, उनकी तस्वीर है ये ज्ञान का प्रकाश देते हैं यहाँ। और यहाँ अभी मेरे ख्याल में अंधेरा है, मैं कहता हूँ लाइट जला दो थोड़ी सी ताकि बिजली। ये भी है कक्ष है और लिखा हुआ है साफ साफ, कृपया बिना आज्ञा कमरे के अंदर न जाएं। ये देखो सोनू, ये दिखाओ ताला। मानते हो ना कितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है कि उनकी बिना इजाजत, ये बात तो सत्य हो गई कि कृपया बिना इजाजत कोई अंदर ना जाए, ताला मार रखा है, सिर्फ संत जी जाएंगे, उनको यहाँ तपस्या करनी होती है। ये भी उनका एक कहते हैं कि बैठने का स्थान है महाराज जी का। और ये एक तस्वीर मैं कहता हूँ आज कुछ नहीं छूटना चाहिए। ये है सत साहिब बाबा श्री भोलादास जी महाराज जी की तस्वीर है ये, जिनकी वहाँ उन्हीं की समाधि है ना, इन्हीं महाराज जी की समाधि वहाँ है। इनकी समाधि थी जो हमने सिटी न्यूज़ हरियाणा के आपकी अपनी स्क्रीन पर जो हमने दिखाया था, इन महाराज जी की। और 1983 में इन्होंने यहाँ कहते हैं कि चोड़ा त्याग दिया था, इस नश्वर संसार को छोड़कर परमात्मा में विलीन हुए थे, उनकी समाधि यहीं बना दी गई है। और ये और एक मैं एक डेरे की खूबसूरत चीज़ आपको एक और दिखाऊंगा, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी और हमारे दर्शकों ने भी ना देखी हो। इस वृक्ष का मैं कह रहा हूँ सोने को बाहर से अवलोकन करवाओ, आपके कैमरे में पूरी तरह से कैद होगी ये बातें। ये देखो वृक्ष 2 हैं यहाँ। जब इसमें छोटा सा बीज डाला गया था ना, तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि यही बीज पूरे इतने क्षेत्र को 2 पेड़ ही कवर कर लें। इसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई 20 से 50 वृक्ष चाहिए, लेकिन 2 पेड़ों ने इतनी अपनी शाखाएं फैला दी इस छोटी सी जगह में। मैं कहता हूँ और वृक्षों की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर्यावरण का इसी मैंने जिक्र किया था आपसे। ये कोई पर्यावरण का चमत्कार नहीं है। ये दो वृक्ष एक कला के रूप में खड़े हैं ना, तो ये कोई मैं समझता हूँ ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे सिर्फ एक बीज गिरा गया था कि पौधा पैदा होगा, लेकिन जिसने बीज डाला होगा उनको नहीं पता अभी ये 2 पौधे पूरे एरिया को कवर कर लेंगे बड़े खूबसूरत तरीके से, वृक्षों की डालियाँ अपने आप। तो मैं समझता हूँ इन वृक्षों पे भी महात्माओं की कोई देन है। महात्माएं को, जो साधु महात्मा है ना, वो जिसको कहते हैं ना अपना हाथ सिर पर रख दे तो वो कहता है भवसागर पार हो जाए, वो बड़ी बात है। 1 मिनट में आपसे भी बात कर लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट करूँगा। आपका क्या नाम है जी? बालूराम। बालूराम जी, आप भी कितने वर्षों से इस डेरे की सेवा कर रहे हैं? 40 साल हो गए यहाँ अंदर। 40 वर्षों से? 30 साल हो गया इसकी फेरी लगाई। अच्छा, इतना लंबा समय हो गया आपको सेवा करते हुए, बहुत बड़ी बात है ये। कोई ऐसा इस मंदिर के बारे में कुछ आपने कोई अनुभव एक आधा जो याद हो वो हमारे दर्शकों को बता दो भाई, यहाँ जो आपने कोई अच्छी महसूस की हो कोई चीज़? अच्छी जगह से प्रोग्राम चलने लगे। 40 साल में कृपा हो रही है बाबा की सारी चलन। आप पर भी कृपा है क्या? हाँ, बाबा की कृपा से। किस चीज़ की कृपा आपको? अब सारे सुख शांति रहती है गाँव में। गाँव वाले आते हैं? सब आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं इस डेरे में? बाहर से आते हैं, बहुत आते हैं। जब सत्संग होता है लगभग कितने लोग यहाँ जाते हैं? होते आ जा 10-15 गाँव से जाते हैं यहाँ से। नहीं, लोग बाग कितने होते हैं? 10,000, 20,000, 50,000, क्या आपका आइडिया है? 50 आते नहीं है, 500-600 आदमी हो जाते हैं संगत परिजन पर। और अब महात्मा जी मौके पे मध्य प्रदेश गए, आपने बताया था, वापसी कब होती है उनकी? वापसी भाई कल आएगा। क्या कभी वो मीडिया के सामने इंटरव्यू वगैरह दिया उन्होंने? हाँ, पत्रकारों के आगे कभी उन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया? ना आपने दिया। नोट कर लो भाई सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों, जो यहाँ के महाराज जी उन्होंने कभी पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया। यानी कि मान के चलो उनको अपना लोक दिखावा कहते हैं ना, काफ़ी संत होते हैं, कह रहे नहीं हमारा तो टीवी में आना चाहिए, वो अपना प्रचार ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये इनकी वाणी है, इन्होंने कहा है कि आज तक कभी वो मीडिया के समक्ष नहीं आए, तभी उनके पहचान उनके दिलों में है। मीडिया से या लोक दिखावे से उनका कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, कहाँ से ये बता दूँ, दोबारा रिपीट करा देता हूँ अपने चैनल के दर्शकों को कि मैं धोतड़ खड़ा हूँ। रानिया विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है धोतड़, और यहाँ ही संत साहिब जी का डेरा है। बाबा रामदेव जी के नाम से यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं जानते हैं कि ये बाबा रामदेव जी का डेरा है। लेकिन किसी का भी है, किसी भी देवता का है, लेकिन मैं समझता हूँ इस डेरे में कहीं ना कहीं परमात्मा का वास है
वो कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी यहाँ दिखा रहे हैं। और हमने देखा है किसके रूप में हम संत नहीं हैं। हमारा काम किसी को भ्रमित करने का नहीं है। लेकिन मैं सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों से पूछ लेता हूँ, इस वृक्ष का रहस्य ही आप बता दें। क्या कभी ऐसा वृक्ष देखा है जो एक वृक्ष ने पूरे क्षेत्र को अपनी अपनी एक मतलब छाँव कर दी है यहाँ? तो बड़ी बात है ये। महात्माओं के आशीर्वाद होते हैं, मानना ही पड़ता है इन चीज़ों को, क्योंकि एक अंदर का जो भरोसा है ना वो मजबूती करता है। और इन लोगों की यही मजबूती है इस डेरे के प्रति। जय हिंद, जय भारत।